Assalamualaikum, वेलकम टू माय चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। सहरी का वक्त था। फबहा किचन में काम में मसरूफ थी कि अचानक किचन से फबहा की चलाने की आवाज आए। बचाओ बचाओ हाशिर, हाशिर यहाँ आई। फबहा चला चला कर कह रही थी, ये फबू क्यों चला रही है। हाशिर आंखें मिलता हुआ कमरे से बाहर निकला। क्या हुआ भाई भाभी को। शिराज भी फबहा की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकला। पता नहीं क्यों चला रही है सुबह सुबह, हाशिर ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो चल कर देखते हैं, शिराज ने कहा और वो दोनों किचन की तरफ चल पड़ा। क्या हुआ फबू, किचन में पहुंचकर हाशिर ने पूछा और शिराज उधर उधर देखने लगा। वो छिपकली वहां, फबहा ने कुर्सी पर चढ़े चढ़े इशारा करके बताया। ये सुनते ही शिराज तो हंसी के मारे लूटपोट होने लगा और हाशिर ने अपना सर पेट लिया। भाभी अब इतने बड़े मगरमच्छ के साथ रहकर इतनी सी छिपकली से डर रही है, शिराज ने कहा और जवाब में हाशिर ने इसे बेलन उठाकर मारा। यार मारो ना उसे, मुझे सहरी भी बनानी है, फबहा ने चलाकर कहा। अच्छा मैं देखता हूँ, हाशिर ये कहता हुआ आगे बढ़ा। भाई रमजान में अल्लाह की मखलूक को मारने से ज्यादा गुनाह मिलता है, शिराज ने स्लैब पर बैठते हुए कहा। क्या हो रहा है यहाँ, सिहर जो अभी अभी आई थी हाशिर और शिराज को देखकर बोली। वो हाशिर भाई छिपकली मार रहे हैं, शिराज ने शाने इचकाई कहा। और छिपकली का नाम सुनकर सिहर ने चीख मारी और झट से दूसरी कुर्सी पर चढ़ गए। पार्टनर तुमने तो नाक कटवा दी मेरे, शिराज सिहर को इस तरह डरते हुए देखकर बोला। मुझे तो लगा था तुम इस छिपकली को मार दोगी, लेकिन तुम तो खुद डर कर बैठ गए। आखिर ये छिपकली है कहाँ, हाशिर ने पूछा। वहां स्लैब के नीचे, फबहा ने इशारा करके बताया। हाशिर भाई बात में झाड़ू पकड़े तैयार। हाशिर भाई ने छिपकली को देखा, छिपकली ने हाशिर भाई को देखा, फिर छिपकली भागी। छिपकली आगे, हाशिर भाई पीछे। हाशिर भाई ने हमला किया, छिपकली बच के भागी। छिपकली आगे, हाशिर भाई पीछे। लड़कियां शोर मचाते हुए, और ये छिपकली खिड़की से बाहर, और हाशिर भाई लाचार। छिपकली अपनी जान बचाने में कामयाब। शिराज ने पूरा वाकया कमेंट्री के अंदाज में बयान किया और हाशिर वही झाड़ू लेकर शिराज के पीछे भागा। तो हंस, फबहा और सहर का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। जहां शिराज साहिब हूं वहां हंसी का समंदर न बहे ऐसा मुमकिन नहीं। फबहा और सहर अपनी हालत पर काबू पाते हुए सहरी बनाने लगी। फिर मिलकर सब घर वालों ने सहरी की और मजे से थोड़ी देर पहले गुजरा वाकया एंजॉय किया। सहरी के बाद सबने नमाज अदा की और लड़कियां किचन साफ करने लगे। सीरत सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे तक पहुंची थी, उसे ऊपर से कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी सेहर अंगेज थी, वो अपने कदमों पर काबू ना रख सकी और इस आवाज की तरफ चल पड़े। आवाज बाईं तरफ वाले कमरे से आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और वही खड़ी रहकर सुनने लगी। कोई जमीन पर बैठा सूरा रहमान की तिलावत कर रहा था। सीरत जाकर उसके सामने बैठ गई और सीरत को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सीरत इसकी आवाज में खो गई थी, आंखें बंद किए वो इसकी आवाज को महसूस कर रही थी। इसके अल्फाज सीरत के दिल में उतर रहे थे। इसने तिलावत मुकम्मल की तो सीरत ने आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है शामिर, सीरत ने शामिर को देखते हुए कहा। शामिर खुद भी तो बहुत प्यारा है, शामिर ने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए कहा तो सीरत हंसने लगी। बचपन में तुम कितना रोते थे ना जब ताईजान तुम्हें मार मार कर मदरसे भेजती थी, सीरत ने याद करते हुए कहा। हाँ, और तुम इसी तरह हंसती रहती थी मेरी पिटाई देखकर, और जब तुम्हें डांट पड़ती थी तो मैं भी रोने लग जाता था, शामिर ने सोफे पर बैठते हुए कहा। वैसे तुम अब भी बिल्कुल वैसे ही हो, मुझे तकलीफ में देखकर रो जाते हो।
सीरत ने शामिर को गौर से देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम मुझे जान से ज्यादा अजीज हो। शामिर ने सीरत को देखते हुए कहा, अब ऐसे नहीं देखो, मुझे कोई स्पेशल बात नहीं की मैंने। शामिर ने हंसते हुए कहा और सीरत ने इसे तकिया खींचकर मारा। बहुत ही बुरे हो। सीरत ने कहा, थैंक्स, अब जाओ सोने दो मुझे। शामिर ने सीरत को कमरे से बाहर धकेलते हुए कहा, ओके, गुड नाइट। सीरत ने हंसते हुए कहा, उस वक्त चचा जान ने नाइट बनाई है। शामिर ने कमरे के दरवाजे से गर्दन बाहर निकाल कर कहा, क्योंकि इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। एक और सीरत जैसे ही उसे मारने पलटी, इसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। बदतमीज। सीरत ये बोलती हुई अपने कमरे में चली गई। 10 बज रहे थे जब अहमद हाउस में हलचल मची। लेट हो गया रे। शिराज सीढ़ियों से बड़बड़ाता हुआ उतरा। आज तो बस मुझे कच्चा चबा जाएगा। शिराज गेट से बाहर निकला और बाइक स्टार्ट करने लगा। इसको भी अभी खराब होना था, शिराज ने झुंझला कर कहा। तभी अंदर से हसन बाहर आया और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा कि अचानक उसकी नजर बाइक के पास खड़े शिराज पर पड़ी, जो उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। ये क्यों इस तरह मुझे देख रहा है? शिराज का मुस्कुराना खतरे की अलामत। इग्नोर कर हसन उसे, हसन ने दिल में सोचा और गाड़ी में बैठ गया। शिराज ने हसन को गाड़ी में बैठता देखा तो दौड़ कर गया और दूसरी साइड से गाड़ी में बैठ गया। अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हसन ने कहा। हाँ, तो मुझे भी ऑफिस जाना है, शिराज ने कहा। किसकी? हसन ने हैरानी से पूछा। तेरे, शिराज ने कहा और हसन ने इसे नासमझी के आलम में देखा। ओ अक्सर पैदल आदमी, मेरे ऑफिस चल, मुझे लेट हो रहा है, शिराज ने हुक्म देते हुए कहा। लेकिन तेरे ऑफिस का रास्ता तो दूसरा है भाई, हसन ने सर पीटते हुए कहा। देख भाई, मैं तेरे पीर पड़ता हूँ, पहले ही आधी तनख्वाह कट चुकी, अगर लेट हो गया ना तो मेरा बॉस मुझे निकाल देगा, प्लीज ना मेरे भाई, मुझे ले चल, देख मेरी बाइक भी खराब हो गई है, शिराज ने मिस्कीनों जैसी शक्ल बनाकर कहा। लेकिन मैं लेट हो जाऊंगा इस तरह तो, हसन ने सोचते हुए कहा। मंगनी को निकाह में बदलवाना है या नहीं, ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। शिराज ने इसकी दुखती रग पर ही तो हाथ रख दिया था। यार, मेरा निकाह कहाँ से बीच में आ गया, हसन ने आंखें दिखाते हुए कहा। बस अब सोच लो, मैं अगर ऑफिस नहीं पहुंचा तो तुम्हारा निकाह भी नहीं हो सकेगा, शिराज ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। यह सुनते ही हसन ने कार स्टार्ट की और फुट से दौड़ा दी। दरवाजा तो बंद करने दे भाई। दूर जाती कार से शिराज की आवाज सुनाई दी। जोहर का वक्त था जब सहर खिड़की से बाहर जेंट बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बुरहान साहिब शाहिद आफरीदी बने बैटिंग कर रहे थे। सहर बुरहान को देखकर मुस्कुराई और बुरहान ने बैट उठाकर उसे हेलो का इशारा किया। अभी बच्चे ने बाल करवाई थी कि ये क्या, बुरहान आउट हो गया। सब बच्चों ने शोर मचाया, आउट आउट, बुरहान आउट। नहीं मैं आउट नहीं हुई, ये तो ट्राई बाल थी, बुरहान ने कहा। झूठे, एक बच्चे ने कहा। तुम आउट हो गए हो, दूसरे बच्चे ने कहा। मैं झूठ नहीं बोलता, बुरहान ने बच्चे का गिरबान पकड़कर कहा। इतने में सहर, जो खिड़की से ये सारा मंजर देख रही थी, वहां इठंच। अरे क्यों लड़ रहे हो, सहर ने दोनों को अलग करते हुए कहा। सहर, उसने मुझे झूठा कहा, बुरहान ने कहा। अभी ये आउट हो गया है लेकिन मान नहीं रहा, बच्चे ने सहर से कहा। अच्छा, आप लोग खेलो, आओ बुरहान, मेरे साथ चलो। सहर ने बुरहान के कंधे पर हाथ रखा और वो दोनों वालुक करने लगे। क्या हुआ छोटे मियाँ, क्यों मुंह लटका लिया, सहर ने बुरहान से पूछा। नहीं तो, बुरहान ने कहा। देखो बुरहान, हमें हमेशा पूरी ईमानदारी से कोई भी खेल खेलना चाहिए, चाहे हम जीते या हारे, लेकिन हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, समझे, सहर ने घुटनों पर बैठते हुए कहा। लेकिन सहर, मुझे बैटिंग करनी थी, बुरहान ने मुंह लटकाते हुए कहा।
तो क्या हुआ अगर आज बुरहान जल्दी आउट हो गया? बुरहान तो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों अच्छी करता है ना? सेहर ने पूछा। हाँ, बुरहान ने जवाब दिया। तो जाओ, आज तुम फील्डिंग में अपना कमाल दिखाओ, सेहर ने मुस्कुरा कर कहा। और हाँ, अपने दोस्त से सॉरी कहना ना भूलना, क्योंकि हमें हमेशा अपने दोस्तों को मनाने में पहल करनी चाहिए। ओके सेहर, बुरहान ने सेहर के गिले लगते हुए कहा। फिर बुरहान ने जाकर बच्चे से सॉरी कहा और दोनों गिले मिले। फिर मैच दोबारा स्टार्ट हुआ और बुरहान ने अपनी टीम को 3 कैचेस पकड़कर फतह दिलवाए। इफ्तार का वक्त करीब था। लड़कियां हसब मामूल इफ्तारी बनाने में मसरूफ थी, तभी लड़के किचन में दाखिल हुए। आज आप लोग किचन में खैर तो है? फबहा ने पूछा। हाँ, बस आज आपकी मदद करने का दिल चाह रहा था, हाशिर ने फबहा के हाथ से छुरी लेते हुए कहा, जिससे वो प्याज काट रही थी। शुरू उनका 2 नंबर लैला मजनू, शिराज के कहा, जिस पर सब हंस पड़े और हाशिर ने उसे छुरी दिखाकर घूरा। आप क्या कर रही हैं? हसन ने सानिया के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नजर नहीं आ रहा, शरबत के लिए चीनी घोल रही हूं, सानिया ने बेतुके सवाल का जवाब दिया। ये तो हमेशा जलील ही होता है, शिराज ने हसन का हाल देखते हुए कहा, और एक बार फिर सब हंस पड़े। कोई हमसे भी पूछ ले कि हम क्या कर रहे हैं, सेहर ने ठंडी आह भरते हुए कहा। चलो शिराज, अपनी पार्टनर की हेल्प करवाओ, सानिया ने शिराज को मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, शिराज ने कहा। ये सानिया को आजकल क्या हो गया है, शिराज ने सेहर के कान में कहा, जो कि फ्रूट चाट बनाने में मसरूफ थी। आजकल इसका दिमाग घूम गया है, बहकी बहकी बातें करती है, सेहर ने सरगोशी की। अभी वो सब अपनी अपनी लव स्टोरी में मसरूफ थे कि खदीजा बानो किचन में दाखिल हुई। क्या हो रहा है यहाँ, खदीजा बानो ने कहा, और ये सुनते ही सब लड़के गड़बड़ा गए। हाशिर मियाँ तो स्लैब के नीचे छप गए। एक फूफो, हम तो बस मदद करवा रहे थे, हसन ने कहा। हाँ, बरखुरदार पता है, अब जलेबी की तरह सीधे हैं, खदीजा बानो ने कहा। तो सब हंसने लगे। चलो बाहर सारे काम करने दो लड़कियों को, खदीजा बानो ने कहा। जी फूफो, हसन ने कहा, और शिराज हसन किचन से बाहर चले गए और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगे। हाशिर, आपको अलग से लीटर लिखना पड़ेगा स्लैब के नीचे से बाहर आने के लिए, खदीजा बानो ने कहा। तो हाशिर शर्मिंदा होकर बाहर निकला और दौड़कर किचन से बाहर चला गया। एक किचन के बाहर खड़े शिराज और हसन हाशिर की हालत पर हंस रहे थे। बदतमीज़, आइंदा कभी तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, हमेशा जलील करवाते हो, हाशिर ने कहा और अपने कमरे में चला गया। पीछे हसन शिराज हंसते रह गए। इफ्तार का वक्त करीब था, सब दस्तरखान पर बैठे आज़ुन का इंतजार कर रहे थे। अज़ुन हुई और सब ने रोज़ा इफ्तार किया। इफ्तार के बाद मर्द हजरात ने नमाज के लिए मस्जिद का रुख किया और ख्वातीन ने घर पर नमाज अदा की। सब कामों से फारिग रहकर ड्राइंग रूम में सबकी महफिल जमी। बेटा, आप लोगों ने सोचा कब जाना है शॉपिंग पर, फौजिया बेगम ने बच्चों से पूछा। जी उम्मी, कल से इंशाअल्लाह शॉपिंग स्टार्ट कर देंगे, फबहा ने कहा। तुम लोग मेरा काम कब करोगे, हसन ने शिराज के कान में सरगोशी की। वो हमारा काम है तो बस अपनी मंगनी, मेरा मतलब निकाह पर तवज्जो दे, शिराज ने कहा। और फिर सब देर रात तक बातें करते रहे और फिर सोने चले गए।